गांव में एक खेत था जिसे देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे, लेकिन उसी खेत में माधव हर सुबह आकर खड़ा हो जाता था, जैसे कोई इंसान अपनी ही किस्मत से आंख मिलाने आया हो। देख धरती माँ, सच बोलूं तो मुझे भी नहीं पता मैं तुझसे क्या उम्मीद करता हूँ। हर साल वही कहानी होती है। बीज डालता हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ और फिर खाली हाथ लौट आता हूँ। मुझे पता है तो सूखी है, मानता हूँ, पर क्या हर सूखी चीज बेकार होती है? कभी कभी तो सबसे ज्यादा ताकत यही सूखी जमीन रखती है। जहां मेहनत होती है वहां देखने वाले भी आ ही जाते हैं। अरे माधव, आज भी इसी खेत में घूम रहा है क्या? हाँ भाऊ, और कर भी क्या सकता हूँ। देख, बुरा मत मानना, पर तू अपनी जिंदगी इस खेत में गाड़ रहा है। ना इसमें ढंग की फसल होती है, न कभी हुई है। तेरे बाप दादा भी यही करते रहे और नतीजा सामने है। नतीजा सबको दिखता है भाऊ, पर कोशिश कोई नहीं गिनता। अगर मैं आज इसे छोड़ दूं तो कल अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा कि हालात खराब हो तो भाग जाना चाहिए। अरे ज्ञान मत दे, पेट से बात कर। तेरे ऊपर कितना कर्ज है ये सब जानते हैं। जानते हो, पर महसूस नहीं करते। कर्ज सिर्फ मेरे सिर पर है, पर ताने पूरे गांव की सुनता हूँ। दिन खेत में गुजरता था, पर शाम घर में और भारी हो जाती थी। आज साहूकार फिर आया था माधव। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा सख्त थी। क्या बोला? बोला, अब हर महीने ऐसे नहीं चलेगा। या तो पैसे दो या खेत का कुछ इंतजाम करो। उसके लिए खेत सिर्फ जमीन है गौरी, मेरे लिए वही तो सब कुछ है। लोग क्या क्या बोलते हैं पता है? कहते हैं तेरे दादा ने ये खेत पहले ही गिरवी रख दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें कुछ नहीं उगता। तो क्या मैं भी वही कर दूं? जो उन्होंने नहीं छोड़ा मैं वो छोड़ दूं? अगर वो डर जाते तो मैं आज यहाँ खड़ा भी नहीं होता। मैं डरती हूँ माधव। कभी कभी लगता है हम गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद, पर ये लड़ाई छोड़ी तो फिर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बीज कम थे, पर उम्मीद अब भी जिंदा थी। हे भगवान, बस इतना ही बचा है। अगर ये भी चला गया तो अगली बार बोने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। फिर भी डाल रहे हो? हाँ, क्योंकि अगर आज नहीं डाला तो मैं हमेशा सोचता रहूंगा कि काश डाल दिया होता। हर साल खुद को यही समझाते हो। और हर साल खुद को टूटने से बचा भी लेता हूँ। उस दिन मानो आसमान फटने को आया हो। इतनी तेज बारिश। इतनी बारिश? माधव, खेत बह जाएगा। मैं देख कर आता हूँ। अभी इतनी रात, जंगल का रास्ता है, तुझे कुछ हो गया तो? अगर नहीं गया तो मुझे रात भर यही लगता रहेगा कि मेरी मेहनत अकेली पड़ी है। अंधेरा घना था और आवाजें डरावनी। हर बार यही आवाज, हर बार यही डर। पता नहीं सच में शेर है या बस मेरी हालत की गूंज। पर अगर आज डर गया ना तो कल खेत में खड़ा होने की हिम्मत नहीं बचेगी। पूरा नहीं गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ हिस्सा अभी भी टिका हुआ है। बस यही सोचकर घर जल्दी पहुंचना है। थक गया हूँ मैं, पर हारने जितना नहीं। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन माधव के कदम रुक चुके थे। खेत देख चुका था वो, अब दिल को समझा रहा था। घर छोटा था, पर उस रात डर से भरा हुआ था। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं दरवाजे पर ही बैठी थी, हर आवाज पर लगता था तू ही आ रहा है। फिर सन्नाटा। खेत तक गया था, देखना जरूरी था। अगर देखे बिना लौट आता ना तो पूरी रात यही सोचता रहता कि सब बह गया होगा। तो क्या हाल है? पूरा खराब नहीं हुआ है। कुछ जगह पानी रुका है, कुछ जगह बया है। अब सब सुबह ही साफ होगा। मतलब अभी भी कुछ बच सकता है? हाँ, या फिर बिल्कुल कुछ नहीं, दोनों में से एक। उस रात दोनों लेटे रहे। नींद किसी को नहीं आई। सुबह आई और साथ में वो जवाब जिससे माधव बचना चाहता था। देख लिया, अब देख लिया, यही डर था। फिर भी मन कहीं न कहीं उम्मीद लगाए बैठा था।
एक भी पौधा नहीं बचा? नहीं, सब ले गई बारिश, जैसे हर साल ले जाती है। तो अब कुछ देर चुप रहेंगे, अभी बात करने की ताकत नहीं है। जहाँ किसान टूटता है वहीं गांव को बोलने का मौका मिल जाता है। कहा था ना माधव, ये खेत बेकार है, इसमें मेहनत मत कर। मैंने पहले ही कहा था तुमसे। तेरे बाप दादा भी जानते थे, इसलिए तो पहले ही गिरवी रख दिया था ये खेत। गिरवी रखा होगा पर छोड़ा नहीं होगा। अगर उन्हें भी भरोसा नहीं होता तो मैं आज यहाँ खड़ा भी नहीं होता। तुम लोग सिर्फ नतीजे देखते हो, कभी ये नहीं देखते कि आदमी हर साल कितनी बार खुद को समझाता है। समझाने से पेट नहीं भरता। ये बात मुझे मत सिखाओ। भूख कैसी होती है यह मैं रोज महसूस करता हूँ। घर लौटकर सन्नाटा और गहरा हो गया। अब क्या करेंगे माधव? सच सच बताना, अब भी फिर से बोने का सोच रहे हो? पता नहीं, दिमाग कहता है छोड़ दे, दिल कहता है एक बार और। हर बार जब छोड़ने का सोचता हूँ तो लगता है जैसे अपने आप से मुंह मोड़ रहा हूँ। लोग हंसेंगे। लोग तो अभी भी हंसते हैं। अगर मेहनत छोड़ दी तो मैं खुद पर हंसूंगा। दिन बीतते गए। माधव अब बस राह देख रहा था कि जल्दी खेत सूख जाए और फिर एक प्रयास और किया जाए। माधव अपनी किस्मत हर बार की तरह इस बार भी आजमाना चाहता था। फैसले कभी आसान नहीं होते, पर कुछ फैसले जरूरी होते हैं। इस बार भी बीज कम है, पर डालेंगे जरूर। अगर फिर वही हुआ तो फिर वही सहेंगे, पर बिना कोशिश के मैं घर नहीं बैठ सकता। फसल खराब होने के बाद खेत में उतरना आसान नहीं होता, पर माधव फिर उतरा बिना किसी से कुछ कहे। बीज कम है ये मैं जानता हूँ, पर हर बार बीज कम ही होते हैं। कभी पैसों की कमी, कभी भरोसे की कमी। लोग पूछते हैं अब क्यों डाल रहा है, पर कोई ये नहीं पूछता कि अगर आज नहीं डाला तो मैं अपने मन को कैसे समझाऊंगा। तू थक नहीं गया माधव? हर साल यही, पहले उम्मीद फिर टूटना। थकता हूँ, पर घर बैठकर ज्यादा थकान होती है। कम से कम यहाँ खुद से झूठ नहीं बोलना पड़ता। घर में बात कम थी, सोच ज्यादा। गांव में लोग बोल रहे हैं कि तू फिर वही कर रहा है। बोलने दे, जब पहली बार बोया था तब भी बोले थे, जब दूसरी बार खराब हुआ तब भी बोले थे। अगर बोलने से खेत बदल जाता तो आज ये जमीन कुछ और होती। कभी कभी मुझे डर लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं। अकेले तो हम पहले से थे, बस अब समझ आ गया है। दिन बीते, खेत चुप रहा। उस सुबह कुछ अलग था। हवा वैसी ही थी, धूप वैसी ही थी, पर जमीन चुप नहीं थी। माधव, जरा इधर आना, धीरे आना, कहीं ऐसा ना हो कि नजर लग जाए। कहाँ? यहीं, ये देख, ये जो छोटा सा हरा दिख रहा है ना, ये कल नहीं था। हाँ, निकल आया, बहुत धीरे पर निकल आया। इस बार सच में हुआ क्या? पता नहीं, शायद खेत ने सोचा कि अब बहुत हो गया। इतने सालों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेहनत दिख रही है। मेहनत तो हर साल थी, पर इस बार जमीन ने अपना मुंह खोल दिया। शायद मुझे ऐसा ही लगता है। डर लग रहा है माधव, खुशी से ज्यादा डर। डर तो रहेगा गौरी, अब आदत हो गई है, पर डर के साथ थोड़ी राहत भी तो है ना। दिन निकलते रहे। खेत हर दिन थोड़ा बदलता रहा और माधव हर दिन उसे देखता रहा। अब साफ दिख रहा है माधव, पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब देख, लाइन लाइन खड़ी है फसल। हाँ, अब छुप नहीं रही। पहले डर लगता था, देखने में भी लगता था कहीं देखकर ही ना बिगड़ जाए। अब लगता है कि कम से कम इस बार जमीन ने अपना मुंह तो खोल लिया। इतने सालों बाद ऐसा देख रहे हैं हम। हाँ, और इसीलिए डर भी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो टूटने की आदत होती है। अब अगर टूटा तो ज्यादा चुभेगा। घर वही था, पर बातें बदल रही थी। आज पड़ोस वाली पूछ रही थी, इस बार खेत कैसा है? क्या बोला तूने? कुछ नहीं,
बस इतना कहा कि देखते हैं। ठीक कहा, ज्यादा बोलने से चीजें बिगड़ जाती है। माधव, अगर सब ठीक रहा तो कर्ज थोड़ा कम हो जाएगा ना? पूरा नहीं जाएगा, पर इतना जरूर होगा कि साहूकार की आंखों में आंख डालकर बात कर सकूंगा। बस वही चाहिए था मुझे। जो लोग पहले चलते नहीं रुकते थे अब रुककर देखने लगे थे। माधव, इस बार तो खेत ठीक लग रहा है। हाँ, अब तक तो ठीक ही है। पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? पहले भी बोया था, पहले भी मेहनत की थी, पर हर बार या तो बारिश ज्यादा हो गई या बिल्कुल नहीं हुई। अब की बार कुछ बीज बचा हुआ है, शायद जमीन को भी सांस लेने का मौका मिला। हम लोग ज्यादा बोल गए थे शायद, हमें माफ कर दो। गांव है, बातें होती रहती है। फसल बहुत बड़ी नहीं थी, पर अब उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। अब कोई नहीं कहेगा कि ये खेत बेकार है। कह भी दे तो अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब मुझे खुद पता है कि ये खेत क्या कर सकता है। रात उतनी ही अंधेरी थी, पर मन नहीं। आज नींद आएगी। हाँ, आज डर थोड़ा थक गया है। कल क्या करेंगे? कल भी वही करेंगे, खेत देखेंगे, घर आएंगे, रोटी खाएंगे और सो जाएंगे। बस बस यही तो जिंदगी है।